गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो निफ्टी का निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। बैंक निफ्टी का कर लेता हूँ मैं। एंड 1.5x में सुनिएगा, मेरा आवाज़ अभी भी थोड़ा स्लो है, कल से इम्प्रूव हुआ है, फिर भी थोड़ा स्लो ही बात करूंगा मैं। तो 1.5x में प्लीज़ वीडियो को देखिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको हमको पता है लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा बुलिश हूँ। बट शॉर्ट टर्म में कल मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन थोड़ा मेरे को निफ्टी से ज़्यादा वीक लग रहा है ना। और कहीं ना कहीं देखिए डे एंड में थोड़ा निफ्टी ज़्यादा गिर गया, लेकिन पूरे दिन भर बैंक निफ्टी ही वीक था। आप लोगों ने, जो लोग इंटरडे कर रहे होंगे, जो लोग इंटरडे वॉच करते हैं, वो लोग क्लियरली देखे होंगे कि मार्केट वीक था। आज बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर था। और मैंने आपको ये भी कहा था, देखिए मूवमेंट, डायरेक्शन मूवमेंट नहीं आएगा। और कुछ ऐसे अजीब, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसा अजीब व गरीब कैंडल बनाएगा मार्केट। तो ऊपर नहीं, मतलब मार्केट को जहां भी जाना हो मार्केट अजीब व गरीब कैंडल बनाएगा। लेकिन कल के लिए ना, ये जो कैंडल अभी बैंक निफ्टी ने बनाया है, कल के लिए मेरे को थोड़ा कॉशन व्यू है कि मार्केट एक रेड कैंडल या फिर एक ग्रीन कैंडल बना सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट देखिए फॉल हुआ, ऊपर आया, पॉज किया, ऊपर आया, पॉज किया। हो सकता है अगेन एक अच्छा ऊपर, या तो अगेन एक अच्छा नीचे। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, डोंट माइंड। कुछ ऐसा कुछ कैंडल मार्केट बना सकता है। ओके, ठीक है। तो एनालिसिस करते हैं हम, क्या क्या दिख रहा है मार्केट में हमको। मार्केट में क्लियरली हमको दिख रहा है। कल का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। लेट मी सी यस्टरडेज लेवल। देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा बैंक निफ्टी में, कि अगर 5 मिनट्स का कैंडल ग्रीन बनता है ना, और आप उसका अगर उसका 50% ब्रेकडाउन होता है उस ग्रीन कैंडल का, तो आप डाउन साइड का ट्रेड लीजिएगा गैप फिलिंग तक। देखिए देखिए छोटे टारगेट्स रखने पड़ेंगे कभी कभी, मैंने बताया था, मैंने कैप्शन में भी डाला था कल वीडियो के, है ना। देखो कैप्शन में कल क्या था, लेट मी शो यू। कैप्शन में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा मार्केट में, प्लीज ज्यादा बड़े ट्रेड मत करके अपना पैसा थोड़ा बचाने का ट्राई कीजिए, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी स्टेबल मार्केट गोइंग एट, नो मोर ऑप्शन बाइंग डॉट। क्यों बात मैंने कहा नो मोर ऑप्शन बाइंग? क्योंकि बड़े मूवमेंट नहीं आएंगे। ऐसा तो हर 30 मिनट में कोई प्रीमियम डबल होता है। क्या आपको वैसा ट्रेड करना है? तो वो अलग बात है, वैसा ट्रेड करने वाले कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको बड़े दिन, बड़े डेज फाइंड करना, आपको आपको चलो ये इसको मैं इग्नोर करता हूँ। आपको ये दिन फाइंड करना है, आपको ये दिन फाइंड करना है, आपको ये दिन फाइंड करना है। अब आप पैसा बनाओगे। इन दिनों में आप ट्रेंड ट्रेड करके पैसा अगर बना रहे हैं, तो आप तो इन दिनों में मार खाएंगे आप। क्योंकि असली ट्रेंड ट्रेडिंग का पैसा ये दिन में, ये दिन में, ये दिन में बन रहा है। ठीक है ना, ये दिन में बन रहा है ट्रेंड का पैसा। ये तो साइडवे डेज है, ये तो साइडवे वाले दिन है। ये देखो, आप बोलोगे भाई इसमें भी मैंने ट्रेंड पकड़ा। क्या ट्रेंड पकड़ा? 200 पॉइंट पकड़ लिया एक साइड, एक साइड उसको ट्रेंड कहते हैं। 500 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट पकड़ने को ट्रेंड कहते हैं भाई। ठीक है। सो देखो, नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मैं मेरा अपना व्यू बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि स्कैल्प, मैं खुद भी स्कैल्पिंग करता हूँ, आई नो कि 10-20 पॉइंट में भी हम निकलते हैं बहुत टाइम पे, बट वो दैट इज डिफरेंट। बट रियल मनी इज दिस वन गाइज, नॉट दिस 5-10 पॉइंट्स एंड ऑल दैट। ओके, सो चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इन द मार्केट टुमारो। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ले लेता हूँ, है ना। सिंपल रखूंगा मैं एनालिसिस। देखिए, अगर मार्केट लो ब्रेक करता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, आई विल गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड, है ना। मैं कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेड के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और अगर मार्केट अपना हाई, ये स्विंग हाई अगर ब्रेक करता है, लेट मी मार्केट फॉर यू गाइस। अगर मार्केट अपना ये स्विंग हाई ब्रेक करता है 50,000, 50,000 को नहीं, हाँ 50,040 अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो आई विल ट्रेड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव, विच माई टारगेट्स विल बी एज गुड एज 50,300। मैं 300 पॉइंट्स का टारगेट रखूंगा, ठीक है। 50,300 का टारगेट रहेगा अगर मार्केट 50,050 को ब्रेक करता है तो, ठीक है। 50,050 के ऊपर अगर जैसे ही मार्केट जाता है, मेरे 50,200, 300 के टारगेट रहेंगे, विच इज 250 पॉइंट्स। ओके, अपसाइड के लिए मैं थोड़ा कम इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए कम टारगेट बता रहा हूँ। लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक कर दिया, है ना, 40, ये लो 49,620 ब्रेक कर दिया, तो मैं सीधे 49,000 टारगेट के लिए बैठूंगा। मैं सीधे 49, एक हडल मेरे लिए आएगा। ये जो कैंडल रिवर्सल आया है ना यहाँ पे, ये एक हडल मेरे लिए आ सकता है, वो भी 49,200 के आसपास। फिर भी आपको 400 पॉइंट मिल रहे हैं। 400 पॉइंट्स इज वेरी गुड गुड पॉइंट्स, है ना। तो आप कल के लिए एनालिसिस लेवल्स मार्क कर लीजिए। ये हो गया मेरा नो ट्रेडिंग जोन। ऊपर की तरफ मैं थोड़ा साइडवे टू बुलिश हूँ, मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, मैंने आपको बार बार बता दिया। लेकिन अगर नीचे आ रहा है, तो आई विल बी बेरिश विद अ वेरी गुड, विद अ वेरी गुड टारगेट। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नोट कीजिएगा कि अगर मार्केट आपका गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो मेरे को चाहिए, मैं अपसाइड के लिए बहुत बुलिश हो जाऊँगा। मैं अपसाइड के लिए बुलिश हो जाऊँगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है। लेकिन कब बुलिश होऊँगा? अगर 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल का हाई जैसे वो ब्रेक करेगा अपना,
तब मैं बहुत बुलिश हो जाऊँगा, ठीक है? और अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। एक्चुअली मैं डायरेक्ट ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। क्या प्राइस एक्शन चाहिए मुझे? मुझे प्राइस एक्शन चाहिए कि मार्केट अप जाके नीचे आए, ये प्राइस एक्शन चाहिए, या तो मार्केट नीचे जाके ऐसे ब्रेक करे, ये प्राइस एक्शन चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाएगा, जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला, ऊपर गया, नीचे आके ऐसे किया, इसको मैं ट्रेड करूँगा, या तो गैप डाउन खुला, नीचे आया, ऊपर जाके ये किया, इसको मैं ट्रेड करूँगा। ये जो रिट्रेसमेंट है बहुत छोटा भी हो सकता है, ठीक है? सो आपको केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? गैप डाउन के केस में, बट लेकिन थोड़ा बेरिश व्यू रखूंगा मैं, अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो मेरा व्यू थोड़ा बेरिश रहेगा। चलो आज मैं एक और फिन निफ्टी का एनालिसिस कर देता हूँ थोड़ा। देखो कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, मैं कर दे रहा हूँ। आदत मत बिगाड़ना अपनी। मैं रोज एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, तो आपको इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। मैं आज थोड़ा थोड़ा कर ले रहा हूँ, काफी लेट हो गया मेरी तरफ से, तो ये मेरी तरफ से एक एपोलॉजी टाइप है। मैं फिन निफ्टी का आपके लिए एनालिसिस कर देता हूँ, ठीक है? तो फिन निफ्टी अगेन सेम एनालिसिस, देखो इसमें कुछ डिफरेंस ज्यादा नहीं है फिन निफ्टी में, है ना? इट्स वेरी मच द सेम। लेकिन क्यों फिन निफ्टी में बोल रहा हूँ, कल आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है फिन निफ्टी में, ठीक है? अगर देखिए मार्केट अच्छे लेवल्स पर भी है ना? 22,000 का लेवल एक बहुत अच्छा है। आप फिन निफ्टी में एक लेवल्स लेवल्स मार्क कीजिए, मैं डायरेक्ट लेवल्स बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं डायरेक्ट आपको लेवल्स बताता हूँ फिन निफ्टी में। आप फिन निफ्टी में क्या कीजिए, जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़े, गैप डाउन खुल के तोड़े, या फ्लैट खुल के तोड़े, या थोड़ा सा यहाँ कहीं खुल के तोड़े ना, आप इमीडिएट शॉर्ट ट्रेड बैठिए, और इमीडिएट एक बहुत क्विक मूवमेंट आपको, बहुत एक अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाएगा। पहले तो आपको मिल जाएगा यहाँ तक, ये लेवल तक आपको 22,000 के नीचे आएगा, 22,000 पे सपोर्ट नहीं लेगा, ठीक है? 22,000 पे सपोर्ट नहीं लेगा, लेकिन आप ये लेवल तक लीजिए, ये लेवल, ये बहुत अच्छा लेवल है। अरे एक सेकेंड, लेट मी डिलीट दिस एंड कीप द कलर एज ब्लैक, ओके? देखिए मैं रोज एक्सपायरी का एनालिसिस नहीं दूंगा आपको, आज थोड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है? और देखिए अगर अपसाइड गया ना, तो गैप अप के केस में अपसाइड ट्रेड कीजिएगा, सेम एनालिसिस रखिएगा। एक हल्का सा डिप का वेट कीजिएगा और सीधा अपसाइड के लिए ट्रेड कर दीजिएगा, और लेवल सिंपल रखिएगा आप फिन निफ्टी के लिए, है ना? फिन निफ्टी के लिए अगर गैप अप के केस में आपका लेवल ये होना चाहिए, है ना? लेकिन ये आप अगर गैप अप खुल के थोड़ा ऐसे प्राइजेक्शन बना के जा रहा है तभी ट्रेड करना, वरना गैप अप को ट्रेड मत करना। आपको गैप अप में अच्छा ट्रेड नहीं, अगर आपको फ्लैट में अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा अपसाइड के लिए, अपसाइड के लिए आपको गैप अप ट्रेड करना है। लेकिन गैप अप में अगर थोड़ा यहाँ रुक के गया ना, तो बहुत प्यारा टारगेट्स मिल सकता है फिन निफ्टी में आपको फिन निफ्टी में टारगेट 1, एंड दिस इज योर टारगेट 2, okay? Very good targets. Give me a moment. This is your target 2. Very good targets in fin nifty if it opens gap up and waits and breaks on the upside. और अगर नीचे आया, then also very good targets. इसलिए fin nifty बता दे रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, डोंट गो ऑल इन, यू कैन लूज बिग मनी। और फिन निफ्टी में ज़्यादा लोअर टारगेट्स भी मिल सकते हैं आपको, कहीं ना कहीं 21,700 के लेवल्स भी आपको मिल सकते हैं कल फिन निफ्टी में। दिस इज माई एनालिसिस गाइस। एंड जैसा कि बैंक निफ्टी में कहा था, सेम व्यू है फिन निफ्टी में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, जहाँ पे मैं इंट्राडे व्यूज़, स्टॉक्स के बारे में मैं बहुत शेयर करता रहता हूँ। यू कैन जॉइन इट, इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।